नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में संचयन किताब के पहले अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है हरिहर काका। पिछले क्लास में हमने हरिहर काका के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कथाकार मिथिलेश्वर ने इस कहानी में हरिहर काका के माध्यम से ग्रामीण जीवन के साथ साथ हमारे आस्था के प्रतीक मंदिरों के जो रक्षक हैं, पुजारी हैं, उन लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जो धन लोलुपता छुपी हुई है, इसका उन्होंने उजागर किया है। आज से बहुत पहले महंत हुआ करते थे, या आज भी बड़े बड़े मंदिरों में महंत होते हैं, जिनके पास ढेरों संपत्ति हुआ करती है। तो इसी का उस संपत्ति, उस मंदिर के आड़ में वो लोग क्या क्या करते हैं, कितना भ्रष्टाचार छुपा रहता है, इसका उन्होंने उजागर किया है। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि बहुत ध्यान से सुनना है कहानी को, कि हरिहर काका 4 भाई थे। हरिहर काका को मिला के 4 भाई थे वे लोग, और चारों के पास 15-15 बीघा जमीन थी। हरिहर काका को कोई संतान नहीं था। उनकी 2 शादियां हुई, फिर भी उनसे कोई संतान नहीं हुआ। इसलिए वो अपने भाइयों के ऊपर आश्रित थे और उनके बच्चों के ऊपर आश्रित थे। उनके भाई और उनके बच्चे इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। फिर भी हरिहर काका सोचते थे कि मेरे लिए यही सब कुछ हैं, मेरे भाई ही सब कुछ हैं, मेरी देख रेख करेंगे। लेकिन ऐसा उनका सोचना गलत निकला। तो जहाँ कहाँ की ये कहानी है, तो आरा के पास एक जगह है हसनपुर, वहीं की ये कहानी है। और हरिहर काका वहीं रहते हैं, और कथाकार अर्थात मिथिलेश्वर से उनकी जो मित्रता है वो बचपन की मित्रता है। तो इस कहानी में 3 चीज़ों को प्रमुख बताया गया है। एक तालाब, एक ठाकुरबाड़ी, और एक बहुत बड़ा गांव के बीच में पेड़ रहता है। ठीक है ना। 3 चीज़ वहाँ का प्रमुख है। ठाकुरबाड़ी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती रहती है। और ठीक है। और ठाकुरबाड़ी की स्थापना कैसे हुई, इसको भी हमने बताया है कि बहुत पहले कोई नहीं जानता है। एक संत आके बीच में एक छोटा सा मड़ई का झोपड़ी बना के रहते थे, पूजा करने लगे। धीरे धीरे लोग आके वहाँ दान दक्षिणा देने लगे और सबकी मन्नतें पूरी होने लगी। तो इस प्रकार वो जो है मंदिर का एक रूप ले लिया। ठीक है ना। तो ठाकुरबाड़ी, उस गांव के लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा हो गई उस ठाकुरबाड़ी के साथ, कि जो कोई भी काम करता है, शुभ काम करता है, तो सबसे पहले ठाकुरबाड़ी में जाके पूजा करता है, चढ़ावा चढ़ाता है, तब वो अपने घर में काम करता है। या होली हो, दिवाली हो, शादी हो, ब्याह हो, सबसे पहले लोग ठाकुरबाड़ी ही जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुकदमे में किसी की जीत होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, लड़की की शादी होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। गांव से ज़्यादा विकास किसका हुआ? ठाकुरबाड़ी का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि लोग इतना दान दक्षिणा दे रहे हैं कि उसका विकास होते जा रहा है, लोग बनवाते जा रहे हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की कोई ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर अब 20 बीघे खेत हो गए। सोचिए, सिर्फ ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे, जिस ठाकुरबाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जानता नहीं था उस जगह को, उस ठाकुरबाड़ी के पास एक बहुत बड़ा मंदिर ठाकुरबाड़ी का रूप दे दिया गया। ठाकुरबाड़ी का 20 बीघा जमीन उसके पास हो गया। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। इतना तक हम लोग समझ गए। ठाकुरबाड़ी
का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। अब ठाकुरबाड़ी का क्या काम है कि जो लोग धर्म से विमुख हो गए हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर भक्ति भावना पैदा करना, ये ठाकुरबाड़ी का मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर क्या क्या होता है, धर्म की आड़ में लोग क्या क्या कितना भ्रष्टाचार होता है। तो ये बहुत ही मतलब स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा कि कैसे धर्म की आड़ में कितना भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। ठीक है, लोग भजन कीर्तन करते हैं, ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव में जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग ठाकुरबाड़ी के अहाते में अखंड कीर्तन हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। जैसा कि हमने बताया है कि किसी चीज़ की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। तो कोई भी शुभ काम होता है सबसे पहले लोग आके ठाकुरबाड़ी में चढ़ाते हैं और तब फिर लोग अपने घर में शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो तब ठाकुर जी के नाम अगौम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते। मतलब ठाकुरबाड़ी अनाज भी होता है तो लोग ठाकुर जी के नाम पर अब कुछ निकाल के ही वो लोग काम करते हैं। तो इस प्रकार ठाकुरबाड़ी ठाकुरबाड़ी के पास बहुत संपत्ति के साथ साथ अनाज सब्जी मतलब बहुत कुछ उसके पास जमा हो गया। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य में अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानते हैं। बहुत हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में या हमारे धर्म लोग ऐसा मानते हैं, जब भी मन अशांत होता है तो लोग जाके मंदिर जाते हैं, उनको वहाँ शांति मिलती है। तो इस प्रकार जब भी लोग वहाँ के लोग उस गांव के लोगों को जब भी शुभ हो या मन अशांत हो या बाढ़ आ जाए या बहुत बारिश होने लगे तो लोग अखंड कीर्तन करने लगते हैं। एक उन लोगों के मन में एक आस्था बनी हुई है कि ठाकुरबाड़ी के से हम अगर वहाँ जाके कुछ कहेंगे तो हमें वहाँ सारा काम हमारा सफल हो जाएगा। ठीक है, तो हरिहर काका 4 भाई हैं। जैसा कि हमने बताया है सबकी शादी हो चुकी है और हरिहर काका की 2 शादियां हुई, फिर भी उनसे बच्चे नहीं हैं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। ठीक है, लेकिन हरिहर काका ने तीसरी शादी करने से इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने ये सोचा कि मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मेरे भाई के बच्चे हैं, मैं वही हमारे सहारा बनेंगे और उन्हीं को मैं सब कुछ दे दूंगा। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे हैं और कृषि कार्य में ये लोग निर्भर हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। और कृषि इन लोगों का क्या है भाई, कृषि कार्य पर ही ये लोग निर्भर हैं, पूरी तरह से खेत पर निर्भर हैं। जो अनाज आता है, जो बिकता है, उसी से इन लोगों का काम चलता है। और 1-2 इनके पोते पोतियां हैं जो बाहर में शहर में काम करते हैं। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है, हाँ, हरिहर काका के इसके पहले तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी है कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। उनके मन में तो स्वार्थ है, उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झेलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हैं और हरिहर काका के आगे वो बची कुची रख देती हैं। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा ही खाकर संतोष करना पड़ता है। तो अब इन लोगों ने 2 तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया। अपने पतियों को वो लोग क्या करती हैं, जितनी भी हैं और भाइयों की पत्नियां, वो अपने पति को अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाती हैं और हरिहर काका को कोई नहीं पूछता है, जैसे तैसे जो बचता है उनको खाना दे दिया जाता है।
अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। इतने बड़े परिवार के रहते हुए उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं होता है। बहुत सच्चाई है कि जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बच्चे आके इनकी सेवा करें। तो वही हालत हरिहर काका की भी हुई कि इनको देखने वाला कोई नहीं था। बहुत बार पानी मांगते हैं तो कोई दे देता है। सभी अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते हैं या धमा चौकड़ी मचाते, मर्द खेतों पर रहते, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। तो ये स्थिति होती है। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। तो जब हरिहर काका मुसीबत में पड़ते, शारीरिक सेवा की जरूरत होती, तो कोई काम नहीं आ रहा, तब वो अपनी पत्नियों को याद करते हैं जो इस संसार में नहीं है। और उसी क्षण से इनका मोह भंग होता है कि ये जो लोग हैं, हमारे भाई जो लोग हैं, वो सिर्फ हमारे संपत्ति की ओर उनकी दृष्टि है और इसीलिए हमें 2 टाइम का खाना जैसे तैसे करके मिल जाता है। ठीक है। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। तो जब कोई आता है, जाहिर सी बात है कि अच्छा खाना बनता है। बचका आप जानते हैं, पकौड़ी जब बनती है घर में तो बहुत जगह में बचका कहते हैं। तो सब्जी, 2 तरह की सब्जी, बचके और रायता, बहुत कुछ बना था। और हरिहर काका ने सोचा कि आज उनको भी अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है। तो हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। अब मन ही मन ये खुश हो रहे थे कि चलो आज अच्छा खाना मिलेगा, रोज़ रोज़ तो रूखा सूखा इनको मिल जाता है। लेकिन उल्टा हुआ, ठीक उल्टा हुआ। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना खिला दिया गया होगा। तो भाई लोग उतना खोज पता नहीं करते थे और उन्होंने सोचा कि चलो भाई, इनको तो खाना मिल ही चुका होगा, भाई हरिहर काका खा चुके होंगे। लेकिन बात दूसरी निकली। और अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान में एक कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। मट्ठा आप जानते होंगे, घर में तक्कर जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ उनको भात मतलब चावल और मट्ठा ये मिला और अचार मिला, क्योंकि घर में इतना पकवान बना था। ठीक है। हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में ही फेंक दी। अन्न की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल गई। हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया कि मेरा इतना खेत है, मेरे खेत से इतना अनाज आता है, पैसा आता है, फिर भी वो 2 समय अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने गुस्से में थाली को आंगन में फेंक दिया। सभी लोग बाहर निकल गए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। हरिहर काका उस दिन उनकी आवाज़ तेज निकली और बहुत बिगड़े कि मेरे खेत से मेरे हिस्से का सारा अनाज यहाँ आ रहा है, पैसा आ रहा है और मुझे अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। इतने पैसे में तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ और बहुत अच्छा खाना खाऊँ और मेरा पैसा भी बच सकता है। बहुत बिगड़े। तो घर में सब पका गए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हरिहर काका इतना मौन रहने वाले इतने मुखर हो जाएंगे और बोलने लगेंगे। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुर जी की पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। अब देखिए कहानी का मोड़ अब बदल रहा है। जिस वक्त हरिहर काका
ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी जो है वो दलान में, दलान किसको कहते हैं, बाहर जो बरामदा होता है उसको दलान कहते हैं, वहाँ आके बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ से घी ये लोग देते थे ठाकुर बाड़ी के लिए। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। वर्ष में एक बार हुमाद होता था, हवन होता था, उसके लिए घी लेने आए थे। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। तो पुजारी जी जो आए थे, सारा कुछ जाके महंत जी को उन्होंने बताया कि हरिहर काका की अपने घर में ऐसी स्थिति है, उनको कोई नहीं पूछता है। तो कोई नहीं पूछता है, जब पुजारी जी ने सुना तो बहुत लालची थे पुजारी महंत, और ये जो जाके बताए तो महंत जी उस मौका का फ़ायदा उठाने लगे। सोचे कि ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। तुरंत टीका उका लगाए, तिलक लगाए, और एक चोला, भक्ति वाला चोला पहन के तौलिया डाल के आ गए हरिहर काका के यहाँ। ठीक है, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गए। अब हरिहर काका तो गुस्से में निकल चुके थे, गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया। कितने चालाक थे महंत जी, देखिए, दूसरे के घर को अब फोड़ रहे हैं। वो महंत जी उसको वहाँ जाने नहीं दिए। अपने साथ ठाकुर जी को लेते आए, फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। अब हरिहर काका को क्या समझाने लगे कि भाई यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। जो प्रवचन महंत पुजारी लोग देते हैं, लोगों को अपने अनुसार लोग को मोहित कर लेते हैं, वही काम पुजारी जी, वही काम महंत जी कर रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते। इसलिए जिस दिन उन्हें लगेगा, वो बता रहे हैं कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको तुरंत आप घर से निकाल देंगे या जो कुछ भी होगा। तो उनका मकसद क्या था कि किसी भी तरह से महंत जी चाह रहे थे कि हरिहर काका को अपने वश में कर लें, अपने पास बुला लें, ताकि उनकी जो ज़मीन है वो हथिया लें। ठीक है ना। तुम महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे तो वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। अब इनको कैसे भड़का रहे हैं हरिहर काका, तो कह रहे हैं कि तुम एक बार कह के देखो अपने घर में, अपने भाइयों को बता कर देखो कि तुम्हारे नाम पर जो 15 बीघे खेत हैं उसको मैं किसी और को दे दूंगा, तो देखो तुमको एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना। तो मैं यहीं तक रहने देती हूँ, बहुत बड़ा है ये चैप्टर, हम लोग समझ रहे हैं, कहानी के माध्यम से समझिए इसको कि हरिहर काका कैसे, हरिहर काका के जीवन में कैसे बदलता है मोड़, कहानी का मोड़ दूसरा ले लिया कि हरिहर काका अपने परिवार में रहते थे, बहुत संतुष्ट थे और सोचते थे कि हमारे घर वाले हमें काम आएंगे, लेकिन एक दिन की घटना से उनका सारा मोह भंग हो गया। और अब हरिहर काका जो हैं वो रास्ते में मिलकर इनके मन को क्या टटोलते हैं कि हरिहर काका क्या करते हैं, वो अपनी ज़मीन को किसको देंगे। और महंत जी चाहते थे कि वो सारी ज़मीन अब उनको ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें। इसमें और बहुत सारी कहानियाँ हैं, कैसे लोग स्वार्थ के नाम पर, धन के लिए कैसे लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, लालच देते हैं कि चलिए हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी देखरेख करेंगे। ठीक है, यहीं तक रहने देंगे। कहानी आप ध्यान से सुनेंगे और कहानी जो सुन रहे हैं उसको लिखते रहेंगे, ताकि आप एक बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में